अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम मुल्तान शहर के सबसे कदीमी और अहम तरीन चौक MDA चौक पर मौजूद हैं और यहाँ पर मसाइल के हवाले से बात करें तो मेन चौक है और चौक के सामने आप हालत देखें गलियों की और जितने भी यहाँ रोड्स हैं सारे सीवरेज के गंदे पानी की लपेट में आ चुके हैं और सीवरेज का गंदा पानी जो है यहाँ पर एक तो लोगों को कई बीमारियों का शिकार कर रहा है और उसके साथ साथ ये मसाइल होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी शदीद मुतासिर है, जबकि आवाम जो है काफ़ी हद तक परेशान है और निज़ामिया खामोश तमाशाई दिखाई देती है। आखिर क्यों? नाज़रीन, मसाइल के हवाले से बात करने के लिए शहरी हज़रात जो है हमारे साथ इस साल से मौजूद हैं, बात करते हैं। भजन क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कैसे? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ये बताएं, सफाई के निज़ाम के हवाले से अगर बात करें तो हमारे अहम चौक पर भी यही हालत होती है, सीवरेज का गंदा पानी जमा, कचरा ही कचरा नज़र आता है। कितनी परेशानी का सामना भाई सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि रोही इस इशू पे आवाज़ उठा रहा है। अब देखिए, पहली बात ये थी कि जो रोड था अल्लाह अल्लाह करके रोड बन गया। अब ये देख लें पूरा सीवरेज निज़ाम पूरा मुल्तान, हम तो अंदरून मुल्तान को रोते हैं। अब ये देख लें ना सफाई का इंतज़ाम है, बिल तो आ रहे हैं, हज़ारों बिल आ रहे हैं वासा के, क्या करें, आवाम मरी जाए तो बेहतर है। और इस हवाले से आप देखें कि जिस तरह मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं, इंतज़ामिया का क्या रिस्पॉन्स रहता है इन मसाइल को लेकर? बहुत सी इंतज़ामिया को कॉल करें, नंबर बिजी जाते हैं या आते हैं तो फिर उनको चाय भी हम पिलाएं। हमारे टैक्सों से पल रहे हैं, टैक्सी से पैसे ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, चाय पिलाएं भाई, वो काम कर रहे हैं। कैसे कोई नवाबजादे हो ना, अब नखरे इनके ख़त्म नहीं होते। और मतलब जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू हुआ, समझते हैं मुल्तान को उससे कोई फ़ायदा हो पाया? वो कागजों तक ही महदूद रहेगा, सिर्फ कागजात तक महदूद रहेगा, फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। मुतालबा क्या करेंगे इंतज़ामिया से? मुतालबा की यही करेंगे, जो इंतज़ामिया होश के नाखून ले, खुदारा गलियों को देख ले, फिर इलेक्शन पे आपको वोट की उम्मीद ना रखें। ठीक है। और जो सियासतदान हैं वो सिर्फ वादे दावे पहले कर गए हैं, कोई बेहतरी नहीं लाए। कुछ भी नहीं है सर, वो कहते हैं ना सत्तू पी के सो गए हैं, बस आवाम की इन्होंने सुननी नहीं है। ठीक है, मसाइल ही आपको बिल्कुल। मजीद इलाका मकीन भी मौजूद है बात करने के लिए। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, ठीक है, अल्लाह से ठीक है जी। मेन MDA चौक है और गलियों की हालत देखें, रोड पे सफाई के हालात देखें, काफ़ी नाकिस हैं। कितनी परेशानी का सामना रहता है गंदगी की वजह से? सर परेशानी तो होती है, आते जाते गुजरते हैं, काफ़ी लोग गुजरते हैं, परेशानी तो होती है, अब क्या कर सकते हैं हम। मतलब आप जब भी मोटरसाइकिल पर गुजर रहे होंगे, सारे कपड़े जो है ख़राब हो जाना और बीमारियां भी इस सफाई के निज़ाम पर बड़ी आलूदगी फैलती है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा होता है। इंतज़ामिया इदारे काम करते दिखाई नहीं देते? नहीं सर। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया था, जिस प्रोग्राम के तहत पूरे पंजाब को साफ़ करने का टास्क था। क्या समझते हैं कितने % वो मुल्तान शहर में कामयाब रहा? इतना हमने काफ़ी तो नहीं देखा, पर एक दो जगह देखा, पर इधर नहीं देखा, जो हम जिसके अपने इलाकों में आपने कोई नहीं देखा। बहुत शुक्रिया आपका। इस साल से मजीद इलाका मकीन भी मौजूद है। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। पीएसए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखा कि अब मसाइल जिस तरह हम देख रहे हैं सारी गली सीवरेज के पानी में और आगे सफाई के निज़ाम के हवाले से बात करें, MDA मेन चौक है, सारी जगह गंदगी है जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, लोग कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कितने मसाइल के सामने आपको? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, हमारे मसाइल पे बात की। आप देखें यहाँ गली पे देखें जितने नमाज़ी गुजरते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। अच्छा, गुजरना बिल्कुल महाल है और जो इंतज़ामिया है वो तो इतनी ढीठ है, खामोश तमाशाई बनी हुई है। आप खुद देख लें कितना गंदा सिस्टम है, कितनी गंदी गलियाँ हैं हमारी। हमारा तो बुरा हाल है, हम तो बिल्कुल ऐसे बदबूदार हवा में सांस ले रहे हैं। तो अल्लाह ही खैर करे इस मुल्क का, हम क्या कह सकते हैं। मसाइल आपको हल होते दिखाई नहीं देते? मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं, बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत कुछ भी नहीं कर पा रही। इंतज़ामिया जो है बिल्कुल तमाशाई बनी हुई है, ढीठ बनी हुई है, हमें कोई तवक्को नहीं है हुकूमत से। मतलब आप क्या समझते हैं अभी जो ये मसाइल जिस तरह से हमें उभर के सामने नज़र आ रहे हैं, वज़ीर आला ने जो मरीम नवाज़ ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया, कितने % आप समझते हैं कि मुल्तान शहर में वो प्रोग्राम कामयाब रहा? कुछ भी नहीं हुआ, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सिर्फ टिकटॉक पे से सोशल मीडिया पे ये सारा कुछ हो रहा है, चंद एक जगह पे हो रहा होगा, लेकिन मुल्तान में कुछ नहीं हो रहा। हम बिल्कुल इस मायूस, इंतज़ामिया जो है आपको कोई रिस्पॉन्स, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, हम बिल्कुल मायूस हैं। और चाहिए कि हम हुकूमत वाले से अपील करते हैं कि कुछ तवज्जो दें, कुछ तो करें। हमारे टैक्सों से सब कुछ चल रहा है, कुछ तो करें हमारे लिए। बिल्कुल ऐसे हमारे टैक्स के पैसे से जो है सारी कलेक्शन की जाती है, मगर आवाम जो है सहूलत मांग रही है, आवाम मसाइल चाहती है हल हो जाएं। इस हाल से मजीद शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, बात करने के लिए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? हम क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल, मसाइल को देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी माशरे के लिए सफाई का निज़ाम ही होता है, सफाई निस्फ़ ईमान भी है। क्या इदारे आपको लग रहा है कि सफाई और इस एटमॉस्फेयर को बेहतर करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं? वो रोल प्ले करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जो मसाइल है ना उनके बारे में सही बताया नहीं जा रहा। ये एक्चुअली इस गली का ना लास्ट गटर है और इसका ना सामने कनेक्शन होना रह गया है मेन सेवर लाइन से। अब ये क्योंकि आखिरी गटर है, ये ऊंचा है, कहीं से भी ये गटर पाइपलाइन बंद होगी तो ज़ाहिर जो ऊंचा होगा, टेल वाली साइड जो ऊंची रखी जाती है ताकि पानी का रुझान उस तरफ जाए, वहीं से लीक हो जाता है।
तो हमें परेशानी बहुत ज़्यादा है इसकी। अगर इसका कनेक्शन यहाँ से मेन के साथ हो जाए तो मेरे ख्याल में ये मसला फिल फोर हल हो जाए। जो प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ जब भी कोई काम किया जाता है तो उस वक्त जो है कोई ना कोई मिस्टेक रह जाती है जिसकी वजह से बाद में बहुत ज़्यादा नहीं, असल में ना ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, ये 20-25 साल पहले की कॉलोनी है, तो वो पुरानी ही सेवर लाइन है। उस वक्त तो शायद ये डली भी नहीं थी, ये आबादी भी इतनी नहीं होगी, अब तो प्रेशर बिल्कुल उस प्रेशर की वजह से। मुतालबा क्या होगा अल्लाह हुकाम से आपका? भाई यही है कि इसका कनेक्शन यहाँ से यहाँ हो जाए तो मेरे ख्याल में ये पूरी पुरसकून हो जाएगी जगह। पूरी आपका इस हवाले से नाज़रीन जिस तरह से मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं तो इलाका मकीन यहाँ पर बेहद परेशान है। मसाइल आप देख सकते हैं, जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर है, लोग परेशान हैं, सभी परेशान हैं। मज़ीद भी इस हवाले से जो है आपको मसाइल दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन जिस तरह से गंदगी के मसाइल पर बात कर रहे हैं मज़ीद इलाका मकीन और ताजरान जो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, ताजरों से बात करेंगे इस गंदगी की वजह से जो है कितना कारोबार मुतासिर हो रहा है। जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी जमा, गंदगी का ढेर लगना, बीमारियों में भी लोग मुब्तला हो रहे हैं और कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है। इन तमाम सूरत हाल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सुतरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने, कितने परसेंट आप समझते हैं कामयाब रहा मुल्तान? तकरीबन 0%। उसमें ना जैसे ये आजकल मच्छर डेंगू का मामलात हैं, आजकल हॉस्पिटल में जाके आप विज़िट करें तो 60% बच्चे यही आ रहे हैं जो मच्छर के काटे हुए हैं। बीमारी, गंदगी, गलाजत जितनी है हमारे पाकिस्तान में आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, उसकी वजह से दुकानदार पे फिर बोझ बनता है, कहते हैं आप सफाई नहीं रखते। देखो मक्खियाँ का काम हमारा तो नहीं है ना मक्खी को रोक सकते हैं ना मच्छर को रोक सकते हैं। ये अच्छा जो हवा चलती है इसमें जितनी गंदगी आती है वो हवा की तरफ से दुकानदारों में भी आती है। ठीक है, इस पर हम तो सफाई नहीं कर सकते ना, ये इदारे का काम है। मरीम नवाज़ ने क्या करना है, ये क्या सफाई होनी है? कोई इदारा कोई मामला मुझे दिखा दें कि जो इस टेम्परा पर चल रहा है। ठीक है, अभी सूरत हाल बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही है। जो ये मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं, गंदगी के मसाइल है, इदारों को अरबों रुपए का फ़ंड मौसूल हुआ आपके टैक्स के पैसे से। टैक्स क्या आवाम का आवाम पर लगाते हैं? मैं कहता हूँ 1 महीना मुझे दे दें, मैं तुझे पूरे मुल्क का निज़ाम बदल कर दिखा देता हूँ कि इस टैक्स के पैसे ऊपर जो इनकी जेबों में जा रहा है। यार जब हर चीज़ सस्ती है, गलत निज़ाम करेंगे, कमीशन इनका है, बिजली पे कमीशन इनका है, प्रॉपर्टी डीलर पे टैक्स इनका है, किस जगह पे इनका टैक्स नहीं है? यार सिर्फ एक्साइज की जो हम नंबर लगवाते हैं ना अपनी गाड़ी को, हमें 4 महीने बाद मिलता है। कितने महीने बाद? 4 महीने के अंदर तो एक तो मैंने एक मोटरसाइकिल का कॉपी लिया, अभी तक 4 महीने हो गए, मेरी कॉपी नहीं आई मोटरसाइकिल की। तो आप अंदाज़ा रही अरबों रुपए का वो कहाँ जा रहा है। आपका कारोबार भी आप कर रहे हैं, कारोबार के सामने अगर हम देखें तो जितनी गंदगी का ढेर होने की वजह से मसाइल जिस तरह बढ़ रहे हैं तो गाहक हज़रात भी रुझान नहीं करते होंगे उन मार्केट्स का जाना। मेरी बात सुने यार, हम रोटी कैसे 13 रुपये की बेचे, 1300 रुपये का आटे का थैला आ रहा है। क्या आपका ईमान है कि 200 से ऊपर 15 किलो वाले थैले में से 200 से ऊपर पेड़ा निकलता है? कभी नहीं निकला। एक रोटी के ऊपर जो खर्चा आता है मजदूरी और शापर लिफाफा, अल्लाह पे यकीन करे, अभी मुझे ना 7000 का एक चालान हुआ है, 60,000 का एक हुआ है, 15,000 का एक हुआ है। इसी तरह दूसरे दिन यकीन जानो दुकानदारों के ऊपर इस नवे MD चौक पे हमें 2 करोड़ के जुर्माने नहीं कहते तो मैं सबूत दिखा देता हूँ। हर दुकानदार 10,000, हर दुकान 10,000। दुकानदार जितने भी हैं या तो वो टैक्स देते हैं, किराए अदा करते हैं और उसके बाद जुर्माने इतने किए जाते हैं दुकानों के बाहर। और चले हुकूमत हम कहते हैं अपना काम कर रही है, तो सहूलियात क्या दे रही है? यही गंदगी, यही नालियों का जो गंदा पानी इनकी दुकानों के सामने जमा है, यही सहूलियात हमारी हुकूमत जो है इन ताजरों को दे रही है। मज़ीद भी इस मसाइल पर बात करते हैं। मसाइल के वाले से जिस तरह से बात करें सफाई के निज़ाम को लेकर, मज़ीद जो है हमारे साथ कुछ होटल मालकान मौजूद हैं मसाइल पर बात करने के लिए। भाईजान क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, से ठीक है आप? शुक्र है अल्लाह का। आवाम जो है टैक्स देती है, आवाम जो है जितना भी कारोबार करती है उस सारी के ऊपर जो है हुकूमत के ख़जाने में पैसे जमा कराती है। सहूलियात के हवाले से बात करें तो हम देखते हैं जहाँ भी हमारे खाने पीने के कारोबार हो, कोई जगह गंदगी का ढेर होता है, नालियों का जो है गंदा पानी रोड पर जमा हो जाता है। MD चौक, मेन चौक है पीछे, यहाँ पर भी सफाई का कोई ख़ास निज़ाम नज़र नहीं आता। कितने मसाइल का आपको सामना रहता है इस हवाले से और क्या समझते हैं कि आवाम का टैक्स का पैसा आवाम पर लगाते भी? सर पहली तो बात है कि हालात ऐसे हुए पड़े हैं, कारोबार बहुत डाउन हुए पड़े हैं, हालात बहुत डाउन चल रहे हैं। और दूसरी बात है कि हम इधर दुकानें, हमारी मार्केट है और साथ ही गली है, इधर गंदगी का पानी हमारे दुकानें के जब आगे आता है तो कारोबार कस्टमर बहुत ही
मेंड करता है। इससे बहुत परेशानी होती है हमें। ठीक है। और वैसे भी कारोबार बहुत डाउन है, ऊपर से वो टैक्स लगा रहे हैं, बिल आते हैं इतने महंगे महंगे, और उसके बाद किराया इतना, नहीं समझ आती क्या करें क्या ना करें। ठीक है, अभी जो इस तमाम सूरत हाल में जिस तरह से सुतरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया हुकूमत ने, क्या समझते हैं कि सुतरा पंजाब प्रोग्राम से कोई फ़ायदा भी पहुँचा है आवाम को? सर इस मामले में हमें तो नहीं ज़्यादा वो, मतलब सुतरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया कि पूरे पंजाब को साफ़ कर देंगे, गली मोहल्ले साफ़ कर देंगे, और अरबों रुपए का इदारों को फंड्स भी इस प्रोग्राम के तहत दिया। क्या समझते हैं, कितने फ़ीसद समझते हैं कि मुल्तान में इस प्रोग्राम के तहत काम हुआ? सर इधर हमारे चौक के ऊपर तो कभी नहीं हमने देखा कि इतना काम रिहाइश है उस तरफ भी नहीं, हमने नहीं हो रहा, नहीं हो रहा कभी नहीं। आवाम के टैक्स का अरबों रुपए का जितना पैसा है वो इदारों तक पहुंचता है और वहीं से तो चल रहा है ना, टैक्स से भर रही है आवाम, लेकिन सफाई वाले हमने कभी नहीं देखा कि मुल्तान के अंदर इतनी सफाई हो। आला हुकाम से क्या मुतालबा होगा? सर हम तो ये कहते हैं कि जितना हो सके जल्दी के अच्छा करना चाहिए हुकूमत को, और इतना गरीब आवाम सड़कों पे रुल रही है कि रोज़ाना का निज़ाम जो चल रहा है इसको अच्छा करें। ठीक है कि हम इस टाइम बहुत परेशान हैं कि ये गली के गंदगी हैं, रोड की सफाई नहीं है, कि कस्टमर अभी हमारी जब दुकान के आगे पानी आएगा तो कस्टमर कैसे खड़ा होकर खाना लेगा। बिल्कुल ऐसे इस वजह से हमारी दुकानदारें बहुत डाउन हैं, बहुत खर्चात हैं, नहीं निज़ाम, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, निज़ाम बहुत उल्टे चल रहे हैं। ठीक है, निज़ाम जो है काफ़ी इस वक्त हालात ख़राब जा रहे हैं। ताजरान हमारे से जो मौजूद है उनका यही कहना है कि मसाइल की वजह से जो है कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर होता दिखाई दे रहा है। और इस सूरत हाल में जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खाने पीने के कारोबार हैं, जिसमें होटल्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं तंदूर हैं, तो सारे जगह जो है इस हाल से मुतासिर दिखाई दे रही हैं। और सबका यही कहना है कि अरबों रुपए का जो टैक्स हमसे जमा किया जाता है ताजरों से, वो टैक्स का पैसा हमारे ऊपर नहीं लगता। मज़ीद भी सूरत हाल पे बात करते हैं, हमारे साथ होएगा। नाज़रीन, जिस तरह से मसाइल के हवाले से बात करें, मज़ीद लोग भी सवाल से हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। भजन क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि हम अगर देखिए मुल्तान शहर में सुतरा पंजाब प्रोग्राम जो वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने शुरू किया था, कितने फ़ीसद आप समझते हैं कि कामयाब रहा? ये तो सिर्फ 2.5 लाख हैं, और जो अल्लामा इकबाल के शेर है, करता हूँ ये बात जो समझता हूँ, हक ना भी ले ना मस्त तहजीब का फरजान, अपने हैं खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं ज़ाहिर हलाहिल को कह ना सका गन। अगर मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपने पूछ ही लिया सवाल, तो ये सामने है एक्साइज का दफ्तर है, हालांकि सानू नहीं, असी तो मुसाफिर हैं, नाल ही साडी सोसाइटी असी रह रहे हैं। ए मरियम नवाज में पूछना कि इतने इंतजामिया है, ठीक है, गलियों पे अभी सामने देखें, वहाँ भी सीवरेज का निज़ाम साथ है ना, ये साथ है। आप कैमरा थोड़ा उसी गली में ले जाए ना, गटर वास का कोई काम नहीं कर रहा, डेली कॉल करते हैं उनके सुपरवाइजर वगैरह को, सब क्या आता है, हम आ रहे हैं, ठीक है, जब आते हैं फिर कहते हैं जी बजट नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा बहाना करके चले जाते हैं। और मरियम नवाज को जो बयान आते हैं वो तो यही कहती है कि जनाब हम आपके साथ हैं, इश्तिहार लग गए हैं, फलां फलां। बात तो ये है ना, अभी मुझे खांसी है गले की, इसी वजह से है क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है। इन मामलात पे अब हुकूमत को चाहिए थोड़ा फोकस और हार्ड वर्किंग करनी चाहिए, और जो मर्सिडेट वगैरह हैं उनको सख्त नोटिस भेजना चाहिए कि आप अपने हलके में खुद टूर्स करें और साइड वर्क्स करें। मसला ये होता है जो साइड वर्क करता है ना उसको पता होता है, ऑफिस में बैठ के तो सारे कहते हैं। इस सूरत हाल में अगर हम मसाइल को जहाँ देख रहे हैं तो ये डायरेक्टली इम्पेक्ट करते हैं इंसानी सेहत के साथ, लोग आए रोज़ बीमार हो जाते हैं, डेंगू मलेरिया भी। मैं आपको ये तो पिछले दिनों में एड्स बीमारी है, ये कहाँ से आई है? आया क्यों नहीं आए? इसका कौन जिम्मेदार है? कभी उन्होंने पूछा है क्या वहाँ पे MS है, AMS है? उन्होंने टेस्ट किया था मुकम्मल तौर पे कि ये मरीज़ आया हमारे पास, क्या इसको क्या बीमारी है? उसका ब्लड फिर उससे निकाला आगे, उसी के साथ जो वहाँ के औजार हैं जो मेडिसन में उसके मेडिकल के लिए यूज़ होते हैं, ऑपरेशन के लिए, ऑपरेट के लिए, वो सबको लगाए। एड्स तो पहला ये तरीका यहाँ पे हो रहा है। मैं यही कह रहा हूँ, आपने मुझे बुलाया, मैंने यही कहा सामने देखें, अच्छा ऑफिस है, टॉप ऑफिस है, सामने कचरा पड़ा हुआ है, इधर कचरा पड़ा हुआ है, कोई नहीं है। रोटी देख लें, कहीं 15 रुपये है, कहीं पे 20 रुपये दे रहे हैं, कोई अपनी मर्जी से। मर्सिडेट आता नहीं, मर्सिडेट का कोई नामो निशान आपने नहीं कोई बेहतरी दिखाई देती है? आप जैसे नौजवान जो है, कुछ सिटीज़ हैं जहाँ मरियम नवाज़ खुद जैसे लाहौर हो गया, वहाँ पे भी थोड़ा सा मसाइल हैं, पर कुछ हैं, बस ज़्यादातर तो नहीं है। जैसी वहाँ तो वो जो दी जा रही है नहीं है। मुल्तान में आपके सामने है, मैंने तो ये वो ही कहा गोदा मैदान और तुम मैंने सदया, मैं तो क्या सामने देखो, इस वड्डी दलील मैं नहीं दे सकता।
मुतालबा कोई करेंगे वज़ीर आला मरियम नवाज से? मैं तो यही कहूँगा कि अच्छी हैं, हार्ड वर्क भी कर रही हैं। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा जो बाला अफसरान हैं उनको थोड़ा खींच के रखें और रिज़ल्ट मांगा जाए। जैसे शाम को मतलब स्टूडेंट होता है ना, सुबह को वो मार्क्स देता है भैया आपने क्या वर्क किया है, इस तरह का निज़ाम होना तो फिर चास आती है। फिर हर बंदा जो बाला अफसरान है वो ऑफिस से बाहर आएंगे, अपने अमले को देखेंगे जो यहाँ आकर सुबह 10 बजे आते हैं फिर 2 बजे गया बच्चे लेके भी स्कूल में। पर मैं यही कहूँगा भाई हर बंदा अपना काम ईमानदारी से करे ना, तो हाँ करना चाहिए। तो क्योंकि एक हिसाब देना पड़ेगा। हज़रत उमर पाक जो अल्लाह को प्यारे हुए थे ना, वसाल कर गए थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ साहबी यार थे, हिसाब सबको देना पड़ेगा। मैं वही बात कर रहा हूँ। हज़रत उमर पाक 1.5 साल हुए तो उनके ख्वाब में आया, अब मैं यार पर्दा कर गए, आया ही नहीं। तो हज़रत उमर पाक अब्दुर्रहमान बिन औफ साहबी करीम थे, उनको जवाब देने लगे, कहते अब्दुर्रहमान मैं आज हिसाब दे के आ रहे हैं। तो वो हज़रत उमर पाक जिन्हें अद्धी दुनिया की हुकूमत की है, वो भी हिसाब देना सारा नूं पैना सबको देना और ईमानदारी से। बस मैं यही कोशिश करूँगा, हार्ड वर्क करना चाहिए हर किसी को। और यार अगर कोई भी है, मैं यही कहता हूँ ईमानदारी से 4 घंटे वर्क करे ना, 2 घंटे हैंड वर्क करे ऑफिस का, 4 घंटे साइड का करे, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मसला मसाइल नहीं होगा, आवाम ईजी हो जाएगी। आपका इस हवाले से नाज़रीन जिस तरह से मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, मज़ीद भी इलाका मकीन जो है और यहाँ पर शहरी जो है मुल्तान शहर के इंतज़ामिया से कितना नाला है और इंतज़ामिया जो है मुल्तान शहर की नाइली उसके सामने नज़र आ रही है मसाइल को लेकर, क्योंकि यहाँ गंदगी का जिस तरह से ढेर है और मसाइल ही मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। आवाम कहते हैं महंगाई के एक बोझ तले जिस तरह से दबते चले जा रहे हैं, टैक्स अदा करें, सब कुछ करें, उसके बावजूद भी जो है सहूलत कोई ना मिले, तो एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान हमारी इदारों की कारकर्दगी पर। मज़ीद इलाका मकीन जो है यहाँ पर शहरी मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए। बात करते हैं से भाईजान, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक। बात कर रहे हैं सफाई के निज़ाम के हवाले से। अगर देखें तो वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया, तो क्या समझते हैं इदारे जो है उस तरह से मुतहरिक हो के मुल्तान शहर को साफ़ करने में, और क्योंकि जहाँ सफाई नहीं होती बीमारियाँ फैल जाती हैं, तो इदारे क्या लगता है आपको कोई एक्टिव होकर उस तरह से काम कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे। यहाँ पे मैं तकरीबन मुझे यहाँ पे 6 माह हो गए आए हुए। मैं बिहाड़ी से मेरा तल्लक है, तो मैं यहाँ पे पुलिस की जॉब करता हूँ, ठीक है। तो अक्सर हम यहाँ पे खाना वगैरह खाने आते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो है ना, ये इधर आप पीछे अगर कैमरा मैन दिखाए आपको थोड़ी देर तक, तो ये आपने दिखाना है कचरा, इधर देख लें। इसके इस तरह से ना, अब इस चीज़ को आप ये देखें, इस चीज़ को कि ये सरकारी इदारा है, ठीक है, एक्साइज का दफ्तर है, इसके आगे इतना कचरा पड़ा हुआ है, तो फिर बाकी जो है बाकी क्या हालात होंगे। ये जो चौक है, चौक के आगे यहाँ पे रेडियो वाले खड़े होते हैं, यहाँ पे सारी केले के छिलके होंगे, यहाँ पे सारे फ्रूट वगैरह के। ये MDA चौक मुल्तान का सबसे मशहूर चौक है, बड़ा कदीमी चौक भी है। और अच्छा, हम देखते हैं कि गलियों में भी सीवरेज का पानी, तो इस तरह से कई बीमारियों में लोग बीमार और शिकार होते चले जा रहे हैं। आवाम को भी यहाँ पर चाहिए कि थोड़ा सफाई के निज़ाम को जो है बेहतर करें। जी बिल्कुल, आवाम को तो चाहिए। अगर आवाम ताउन करेगी तो फिर ही सरकारी इदारे ताउन करेंगे। अब ये मार्केटें हैं, ठीक है, ये कचरा कूड़ा जो है ना, यहाँ पे सारा, यहाँ पे कुछ दिन पहले ना यहाँ पे बास्केट पड़ी हुई थी सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से, और जिसको हम बास्केट कहते हैं, बड़ी बास्केट तकरीबन इस रिक्शे जितनी है, कंटेनर पड़ा था, ठीक है। हफ्ता हो गया है वो कंटेनर मैंने नहीं देखा। तो ये दुकानों वाले, सारे मार्केट वाले, इनका जो कचरा होता है, ये शवारमे वाले, ये हो गए रेडियो वाले, ठीक है, इनका कंटेनर का वो वापस इदारे वाले उठा गए, इदारे वाले ले गए। कुछ अर्सा रखा है और किसी सरकारी अफसर की कॉल आई होगी कि वहाँ रखवा दो। बिल्कुल वो रखवा दिया। उसके बाद ये देखिए अब आवाम ने जो है ना कचरा ये ऐसे ही बीमारियों का बाइस बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से स्मेल से मुझे मेरे से भी नहीं खड़ा होया जा रहा, ठीक है। और ये सरकारी इदारा है, एक्साइज का दफ्तर है, यहाँ पे ये हालात है, तो बाकी मुल्तान में क्या होगा। जब सरकार अपने दफातर के सामने ये नहीं कर सकती, तो आम गली मोहल्लों को क्या करेंगे? मुतालबा क्या करेंगे वज़ीर आला मरियम नवाज से, जिस तरह से वो सुथरा पंजाब चला रही है? ये हमारा मुतालबा यही है कि जो है ना, निज़ाम मुल्तान के अंदर स्पेशली इतना बड़ा सिटी है, ठीक है, तो इसमें निज़ाम को बेहतर करने के लिए कोई सरकारी गाड़ियाँ, अच्छी गाड़ियाँ दी जाएँ, अमले को भर्ती किया जाए। अमला भी नहीं है इनके पास, गाड़ियाँ भी नहीं है, जो चीज़ होती है इनके पास वो उठा के ले जाते हैं। एक ऑफिसर आया, उसको दिखाया, चलो जी, ऑफिसर का मुंह इधर, गाड़ी में उठाया और वो गए।
9 2 11 हो गए। तो इस तरह तो निज़ाम नहीं चलता ना। अगर निज़ाम को चलाना है तो फिर अच्छे लोग भर्ती करने पड़ेंगे, जो कि मुल्तान की सफाई सुथराई का डीसी को अच्छा लगाना पड़ेगा। वो भी इधर कभी मैंने नहीं देखा डीसी को इधर इस MDA चौक मतलब इंतजामिया नहीं देखा कभी। अफसरान वो छोटे मोटे वर्कर शर्कर लाए तो वो कहते हैं भाई खर्चा पानी लगाओ, बोतल चोतल पिलाओ, चाय पिलाओ। चाय पिलाओ, वो आ जाते हैं। नहीं तो अदरवाइज कोई हमने नहीं देखा कोई गाड़ी आएगी सफाई सुथराई का काम, कोई यहाँ पे झाड़ू वाड़ू नहीं, कोई चीज़ नहीं। विहाड़ी में क्या हालात हैं? विहाड़ी में तो बहुत ज़बरदस्त, आप कभी जाए ना विहाड़ी, इतना बेहतरीन निज़ाम है ना। 2 साल पहले आए थे हमारे डीसी साहब, उन्होंने विहाड़ी को इस तरह बना दिया। देखो जो हमारा लुड्डर रोड है ना, हासिलपुर रोड जिसको बहुत मशहूर है, यहाँ से लेके तकरीबन 2 किलोमीटर तक उन्होंने इतना निज़ाम को बेहतर, डेली सफाई होगी और वहाँ पे पौधों का निज़ाम, साइडों पे सारी नर्सरियाँ लग गई, वहाँ पे DPO ऑफिस भी आ जाता है। इतना बेहतरीन माहौल है कि मैं क्या बताऊँ आपको, यहाँ पे मैंने नहीं देखा वो इस तरह का। बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह से नाज़रीन जिस तरह से बात करें, इलाका मकीन जो हैं उन्होंने बताया हमें मसाइल को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, लोग बीमार हो रहे हैं, कई बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं और सरकारी दफ्तर के बाहर जिस तरह से गंदगी का ढेर है। मजीद भी हमारे साथ शहरी मौजूद है बात करने के लिए। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र ऐसे ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। ये बताएगा गंदगी का जिस तरह से सरकारी दफ्तर के सामने भी ढेर हमें नज़र आ रहा है, तो उस हवाले से क्या देखते हैं? क्या सरकार जो है ईमानदारी से या दयानतदारी से अपना काम नहीं कर रही? सर ये तो एक सरकारी अफसर है, आप किसी गली में चले जाएं, किसी चौक पर चले जाएं, आप जहाँ भी चले जाएं पूरे पाकिस्तान में, ये तो सिर्फ मुल्तान के एक सरकारी दफ्तर का हाल है, पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं गंदगी का यही हाल है और कोई सफाई सुथराई का निज़ाम नज़र नहीं आता, ठीक है, जिसमें आवाम बेचारी मर रही है। ये अब ये देखें 7 स्वीट शॉप है, ठीक है, 7 खाने के ठेले हैं, ये दही भल्ले की दुकान है, ठीक है। कोई सफाई नहीं है। अब बंदा यहाँ पे खड़ा होकर खा ले या गंदगी स्मेल वो सारी हो, क्या करे बंदा? अच्छा, इस सूरत हाल में जो है हुकूमत से मुतालबा क्या करेंगे? हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि सफाई करे, बाकी आवाम की माननी उन्होंने होती नहीं। अब अफसरान बाला अपनी मर्ज़ी से जब आते हैं तस्वीरें खिंचवाते हैं, काम छोटा सा करके फिर चले जाते हैं। काम करें, आवाम को रिलीफ दें। अब आवाम बीमारियों में डबो रहे हैं आवाम को, ठीक है, बीमारियों में ही आवाम को धकेला जा रहा है। तो अभी इस सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड वगैरह इन्हीं चीज़ों से ही फैलता है, तो क्या स्प्रे करने वाले इदारे और महकमा हेल्थ जो है क्या उस तरह से काम कर रहे हैं सारी बीमारियां की रोकथाम के लिए? सर नहीं है, उतना एक्टिव नहीं है जितना उनको होना चाहिए था इस टाइम। इदारे अगर एक्टिव होते तो ये हाल होता, सरकारी दफातर के बाहर ये हाल होता, जहाँ भी चले जाएं ये हाल होता। गलियों में कूड़ा भरा पड़ा है, कूड़ा उठाने वाले नहीं हैं, कहीं कोई हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं, ना आवाम का, ना गलियों का, ना घरों का, कुछ भी नहीं, ऐसे पड़ा है गंद। पंजाब प्रोग्राम को कितने फीसद यहाँ कामयाब समझते हैं मुल्तान शहर? सर साफ़ सुथरा पंजाब जो प्रोग्राम है मरियम नवाज़ साहिबा का, वो बस मेरे ख्याल से वो उस प्रोग्राम को कैश ही किए जा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि उनका कोई काम नज़र नहीं आ रहा सुथरा पंजाब के हवाले से। जो सुथरा पंजाब उन्होंने मुहिम चलाई है, बस चंद दिन ही काम किया, फिर दोबारा से वही हाल है। ठीक है, और इस हवाले से करोड़ों अरबों रुपए का जो फंड है इदारों तक मौसूल हुआ, आवाम की जेब का ही पैसा है, क्या समझते हैं आवाम की जेब का पैसा आवाम पर वापस लगा भी रहे? सर ये आपको भी नज़र आ रहा है कि आवाम का पैसा आवाम पर नहीं लग रहा, आवाम का पैसा अफसरान बाला की जेबों में जा रहा है। ठीक है, और आवाम पैसे महंगाई के चक्के तले पिस चुकी है, इस वक्त बस हो गई है, उसके बाद भी सहूलियात आवाम को सिर्फ आवाम बेचारी है। ठीक है, आवाम बेचारी है। हुक्मरानों के हवाले से अगर भी थोड़ी सी बात करते चले तो जो अभी करंट सिचुएशन में हमारी इलेक्शन में जितने भी लोग जीते, हुक्मरान हमारे जीते, जीतने के बाद दोबारा मसाइल हल करने के लिए दोबारा आपके इलाके जो मकामी सियासतदान है आपके हल्के के दोबारा चक्कर लगा रहे हैं? नहीं सर, बस वो एक दफ़ा ही आते हैं वोट लेने के लिए, फिर कभी नज़र नहीं आते। ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इलाके में कोई गंदगी है क्या है, कहीं नज़र नहीं आते। अपना जब कोई मतलब हो, कोई मफाद हो, वो आ जाते हैं। हुक्मरान सारे मफाद परस्त हैं, अफसरान बाला जो बैठे हैं सारे मफाद परस्त हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। हुक्मरान अफसरान सभी जो हैं मफाद परस्त ही हैं और इस सूरत हाल में जो है यहाँ से जो है मज़ीद इलाका मकीन जिस तरह से बात करें, ताजिर हजरात हैं उनसे भी हम बात करेंगे। और इस सूरत हाल में जो है आप गंदगी देखिए, कितनी गंदगी, और यहाँ इतनी सख्त स्मेल है। ये सिर्फ स्मेल नहीं है बल्कि कई बीमारियों का बाइस अभी ये जगह बन रही है, ये गंदगी। क्योंकि आप देखें सरकारी दफातर के सामने जब इतना गंदगी का ढेर होगा तो हमारी गलियाँ मोहल्ले किस तरह से साफ़ होंगे।
और इस सूरत हाल में MD चौक पर जहाँ मौजूद है, मुल्तान का कदीमी चौक है। कदीमी चौक होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है सहूलियात का फुकदान है। स्ट्रीट लाइट्स के वाले से भी बात करें तो अब रात का वक्त हो रहा है, तो यहाँ स्ट्रीट लाइट्स अभी जो है ना होने के बराबर हैं। स्ट्रीट लाइट्स ना होने से पूरा आगे पुल बरारा या ऑल्ट कार्सल रोड और सामने कैंट की तरफ भी रोड जो है वो जा रहा है, सामने जो है कचहरी चौक की तरफ ये रोड जा रहा है। तो ये सारी जगहों पर हम स्ट्रीट लाइट का फुकदान देखते हैं, जिसकी वजह से चोरी डकैती की वारदातें जो काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। गंदगी के तो मसाइल आपने देखे, स्ट्रीट लाइट्स ना होने से आवाम को क्या क्या परेशानी है, वो मज़ीद सवाल से बात करते हैं। मज़ीद जो है यहाँ पर हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं। स्ट्रीट लाइट्स के फुकदान के हवाले से जिस तरह से बात कर रहे थे, तो स्ट्रीट लाइट का फुकदान होने की वजह से किन किन मसाइल का सामना है, चोरी डकैती की शरह जो है कितनी बढ़ती चली जाती है। और इस हवाले से हम देखते हैं कि हमारे रोड पर जिस तरह से सीवरेज का पानी जमा हो, रोड टूट फूट का शिकार हो, और उसके अलावा फिर सीवरेज के मसाइल हों, और ऊपर से स्ट्रीट लाइट ना हो, तो वहाँ पर जो है चोर डकैत जितने भी हैं काफ़ी सरगर्म दिखाई देते हैं और उन्हें काफ़ी मौका मिल जाता है इस हवाले से आराम से चोरी डकैती करने के लिए। नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इन मसाइल को लेकर। भाईजान क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ओ फिट है, अल्लाह पाक का करम ये है। बताएं कि यहाँ पर जो मसाइल हम देख रहे हैं, स्ट्रीट लाइट का फुकदान होने की वजह से मुल्तान के हम मेन रोड्स पे बात करें, सामने आर्ट काउंसिल की तरफ रोड जा रहा है, सूरज मियानी की तरफ रोड जा रहा है, पुल बरारा की तरफ जा रहा है, आगे कचहरी चौक। मेन यहाँ पर मसाइल ही मसाइल हैं स्ट्रीट लाइट की। हर जगह ये स्ट्रीट लाइट हमें बंद नज़र आती है। रात को जो है चोरी डकैती की वारदातें कितनी हद तक बढ़ जाती हैं? मेरे ख्याल से तो इसके ना बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब लाइट ऑफ हो जाती है ना, तो सब क्रिमिनल जितना भी होते हैं ना, वो जाग जाते हैं, वो ये समझते हैं कि अब कोई नहीं होगा, जिसकी वजह से ना वो ज़्यादातर यही काम करते हैं। मैं तो इंतज़ामिया से यही कहूँगा कि भाई थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दें, थोड़ा सा इस तरफ ना तवज्जो दे के इसको सीधा ही करा लें। ज़्यादा तो है ही नहीं ना खर्चा, वो टैक्स वगैरह भी हमारे ही होते हैं, और तो किसी के इनके अपनी जेब से तो जा नहीं रहे होते हैं ना। इनको चाहिए कि थोड़ा सी खर्चा करके, ये जैसे सामने हो गया, ये इस तरफ हो गया, ये देख लेना, ये बिल्कुल ही लाइटें जाली नहीं रही, कुछ भी नहीं हो रहा। अब इस तरफ चले जाएं, MD की तरफ, पुल बरारा की तरफ चले जाएं, यहाँ सारी की सारी लाइटें बंद है। आप सीधा उसके आर्ट काउंसिल की तरफ चले जाएं, वहाँ जाके देख लें, लाइटें बिल्कुल बंद है, कुछ भी नहीं है। यहाँ 10 बजे के बाद ऐसे होता है, सन्नाटा छा जाता है कि यहाँ ऐसे लगता है जैसे कोई ना आता है, ना कुछ आता है, ना कुछ है, बिल्कुल रोड सुनसान हो जाता है। सुनसान होने की वजह से फिर यही है कि चोरियाँ डकैतियाँ होते हैं, और रात को एक खौफ हिरास भी रहता होगा। कोई रास तो बिल्कुल ही रहता है ना, यहाँ आने जाने का फिर दिल ही नहीं करता, बंदा जाए, अगर जा रहा हो मोबाइल चोरी हो जाते हैं, पैसे छिन जाते हैं, बाइक की चोरी का इशू हो जाता है। इसी वजह से ना थोड़ा सा इंतज़ामिया को चाहिए कि ये इस तरफ तवज्जो दें। मैं तो इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट भी करूँगा, इल्ज़ा भी करूँगा कि यार इस तरफ थोड़ी सी ना तवज्जो दे दें। और तो है ही कुछ नहीं फ़िलहाल तो। स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से अगर हम सफाई सुथराई के निज़ाम पर भी बात करें, तो जगह जगह गंदगी और सीवरेज का निज़ाम ज़्यादा दरम बरम है, तो वहाँ पर लाइट्स का एक तो फुकदान है, और यहाँ एक गंदगी और रोड टूट फूट का शिकार और आगे सीवरेज के मसाइल, तो वो सारे मिक्स होने के बाद कितनी परेशानी का सामना रहता है? ये तो बहुत परेशानी है। ये देखें ना, रोड टूट फूट का आप कह रहे हैं, आप यहाँ सीधे चले जाएं, ठीक है, पुल बरारा की तरफ, यहाँ से इंतज़ामिया को तकरीबन कुछ 6-1 माह हो गए हैं जो उन्होंने ना रोड ना टूटा, उन्होंने पहले रोड बनाया, उसके अंदर उन्होंने सेवरेज नहीं डाले थे, उस रोड को फिर से उखाड़ के फिर उसमें सेवरेज डाले। अब 6 माह होने को आए हैं, यहाँ टायर पंचर हो रहे हैं, रिक्शे वालों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाइक वालों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ना बहुत से नुकसानात हो रहे हैं। सेवरेज तो वैसे ही नहीं बनी, वो तो वैसे ही पड़ी है, लेकिन इसके अलावा ना ये है कि नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। गाड़ियों के टायर फट जाते हैं, कुछ भी कोई भी नुकसान हो जाता है, बंदा गिर जाता है, वो वैसे ही फिर नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा गंदगी का आपने कहा, तो गंदगी तो मुल्तान में है ही बहुत ज़्यादा। जगह जगह पे इन्होंने डंप यार्ड बनाए नहीं हुए हैं ही नहीं। तो यहाँ आप पीछे से देख लें, आप इस तरफ चले जाएँ, आप सूरज मियानी वाली रोड तरफ चले जाएँ, यहाँ पे इतना गंदगी है कि आपको बंदा क्या बताए। थोड़ी सी बारिश आ जाए, पानी फैल जाता है, जिससे बुखार हो जाता है, और भी बहुत सी बीमारी होती है। अब मौसम भी वैसे डेंगू की चल रही है, तो वो आप देख लें, उसकी इशारा भी। पंजाब प्रोग्राम कितने फ़ीसद आप समझते हैं कि मुल्तान शहर में कामयाब है? वो सिर्फ पोस्टर की हद तक कामयाब रहा, कुछ भी साफ़ सुथरा नहीं है। या उसके आगे जहाँ इनकी तस्वीर लगी हुई है, उसके आगे देख लें गंदगी पड़ी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है ना, और इन्होंने साफ़ किया ही कुछ नहीं हुआ। और बंदा क्या कह सकता है? तालबा क्या करें? यही कि साफ़ सुथरा रखें यार, और कि निज़ाम से बेहतरी करें, लाइट्स बनवाएं, रोड बनवाएं। क्या हो गया, टैक्स तो हमारा ही लग रहा है ना, उनकी अपनी जेब से तो जा ही नहीं रहे, उनकी अपनी जेब से जाए तब ये करें ना। हाँ, या टैक्स हम पे ना कर रहे हो, फिर कहें ना ये बंदे। आपका इस सवाल से नाज़रीन हमारे साथ मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं। गंदगी के हवाले से बात करें, गंदगी का जगह जगह ढेर होने की वजह से बीमारियां बहुत फैल रही हैं। इदारे जो हैं
काम नहीं करते उस हवाले से? ਇਹ ਵੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਚੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ सरकारी दफ्तर है, सरकारी दफ्तर दे ਉਹ ਨਹੀਂ सामने ਆਦੇ सारा जिवें गंद पए। ਸਾਰਾ ਇਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਸਰ ਵੇਖ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਦਗੀ अपने ਹੈ इलाके भी इवें ही हैं। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਇਵੇਂ ठीक है, वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया कि पूरे पंजाब को साफ कर दियो। क्या वो समझते हो कि वो प्रोग्राम जेड़ा है कोई पंजाब विच बेहतरी गिन के है? ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸੀ ਅਗਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੋਚੇ ठीक है, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ठीक है। मसाइल जेड़े गरीब आवाम दे उवें परेशान हैं आवाम। ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਬਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੱਖਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਰਿਸ਼ਕਾ ਚਲਾਈ ਨਾ ठीक है, ते कोई मतलब अज सवेरे तो हुण तक ਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਖੜਿਆ 10 ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ 9 ਵਜੇ दान दी अस गल करूं जिवें रोड सारे टुटे हुए होंदे ने ते उह वाले नाल तुहाडा तां रक्शे दा बड़ा नुकसान थी वेंदा उस। ਇਹ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਬੈਰੰਗ ਤਰੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਰੋਡ ਸਾਰੇ ਤਰੁੱਟੇ ਪੈਣ ਕਈ ਤਰੁੱਟੇ ਪੈਣ ठीक है, इतनी आमदनी ना उस जितने नुकसान थी। ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ वज़ीर आला मरियम नवाज किन क्या मुतालबा करी इस वक्त? ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਰੋਡ ਛੋਟੀ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਮਰੀਮ नवाज साहबा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह से आज के इस प्रोग्राम ने मसाइल पर हमने बात की और आपको दिखाया कि यहाँ पर जो है गंदगी का ढेर है, स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान है, रोड टूट फूट का शिकार है। MDA चौक था मेन चौक मुल्तान शहर का, और यहाँ पर ये सारे मसाइल जो हैं ये इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान लाते हैं। और इस सूरत हाल में जो है हम देखते हैं कि जिस तरह से अब ये डेंगू का मौसम है तो डेंगू मलेरिया की बहुत ज़्यादा केसेस मुल्तान शहर में रिपोर्ट हो रहे हैं। वजह यह है कि यहाँ पर जो है गंदगी का जिस तरह से ढेर है और जगह जगह जो है सीवरेज का निज़ाम दरम बरम होने की वजह से जो है आवाम को बड़ी परेशानी का सामना रहता है। मज़ीद इलाका मकीन भी सवाल से हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। भजन क्या हाल है? ठीक है, ठीक, अल्लाह का शुक्र। ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जगह जगह गंदगी है, सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है, स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, रोड टूट फूट का शिकार है। इंतज़ाम में आपको क्या लगता है क्या कर रही है? इंतज़ामिया सर बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही, जगह जगह गंदगी आपके सामने है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, सिर्फ बातों की दावों तक हैं और काम कोई भी नहीं कर रहे, काम कोई खास काम कोई ख़ास नहीं कर रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम कहाँ तक देखते हैं कामयाब रहा? वो तो सर सिर्फ बातों तक है, दावों तक है, सिर्फ इश्तिहारों तक है, और बाकी ग्राउंड पे तो कोई काम मुल्तान की हद तक हमें कोई नज़र नहीं आ रही। मुतालबा क्या करेंगे? मुतालबा हम यही करेंगे कि जो है ना इंतज़ामिया काम सफाई पे और क्या कहते हैं रोड्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, आवाम को सहूलत दे। हुक्मरान वोट लेके आते हैं तो आवाम को सहूलत दे। ठीक है, आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। और जो हम ये देख रहे हैं जिस तरह से रात को स्ट्रीट लाइट ना होने से चोरी डकैती की कितनी वारदातें बढ़ी हैं? बहुत ज़्यादा वारदातें बढ़ रही हैं। हम इधर हॉस्टल में रहते हैं, रात को 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, अंधेरे में निकलने में खौफ होता है, निकलने में डर लगता है मतलब। और हमारे 2-3 फेलोज़ हैं, उनके साथ डकैती की वारदात हो चुकी है, उनसे मोबाइल छीन के जा चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया बिल्कुल ही खरगोश के मज़े ले रही है, कोई उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। ठीक है, तो अभी ये जितने भी मसाइल हम देख रहे हैं तो इन मसाइल से हमारे सियासतदान भी जो हैं जानते हैं, सुनते हैं, बावर आपने कई दफ़ा करवाया होगा, मकामी सियासतदान जीतने के बाद दोबारा मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वोट लेने की हद तक आते हैं, सिर्फ वोट लेके और गायब हो जाते हैं। उसके बाद फिर कोई भी नज़र नहीं आता, कोई ग्राउंड पे नहीं आता, कोई आवाम से आके हमसे आके पूछता नहीं है कि कोई मसाइल हैं। नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो ये फिर आ जाएंगे वोट लेने, सिर्फ वोट लेने की हद तक है हमारे सियासतदान। सियासतदान वोट लेने की हद तक, इदारे जो हैं अपने मतलब की हद तक, और हुक्मरान बाकी जो इस्लाम आला क़यादत में वो जो है आवाम को चूना लगाकर लॉलीपॉप देकर बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। में कोई बेहतरी होती नज़र आएगी? फ़िलहाल तो बेहतरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। हम उम्मीद करते हैं कोई बेहतरी हो, वज़ीर आला कोई एक्शन लें, सख्त एक्शन लें इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ और इंतज़ामिया हरकत में आए। से नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आपने देखा कि जितने भी मसाइल हैं मुल्तान शहर में, सबसे ज़्यादा मसाइल गंदगी के हवाले से हैं, सीवरेज के हवाले से हैं, स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से हैं, और ओवरऑल जितने मसाइल ये मिक्स हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, तो आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। और इस सूरत हाल में जो है हम देखते हैं कि जब अभी जो है कोई जगह जहाँ स्ट्रीट लाइट्स ना हो तो वहाँ पर चोरी डकैती की वारदातें बढ़ जाती हैं। आवाम पहले ही जो है गुर्बत की चकी तले पिस रही है, ऊपर से ये वारदातें, चोरी डकैती, बड़ा आवाम के हालात जो है यहाँ पर ख़राब हैं। मज़ीद भी आवाम मसाइल टीम आखिर के आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।